उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अब अंतिम दौर में है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद यात्रा का अंतिम चरण चल रहा है। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे और तब तक यात्रियों की संख्या और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा देवभूमि उत्तराखंड को दुनिया भर में रहने वाले सनातन धर्मावलंबियों से जोड़ती है और ये अद्भुत समय होता है जब देश नहीं विश्व भर के लोग धाम पहुंचते हैं। इस दौरान उन्होंने केदारपुरी में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया और कई सारी सौगातें भी उनकी तरफ से दी गई। इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भी अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पर 15,32,727 यात्रियों ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम की बात करें तो यहां पर 17,57,380 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्रीनाथ धाम में भी भारी संख्या में इस बार श्रद्धालु पहुंचे थे। 7,58,259 लोगों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम की बात करें तो यहां पर भी अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। 6,44,505 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब में भी 2,74,441 श्रद्धालुओं ने इस बार दर्शन किए, यानी कि चारधाम यात्रा में इस बार जमकर श्रद्धालु पहुंचे थे। 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। वहीं सीएम के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने बताया कि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचे। मानसून सीजन के दौरान विषम परिस्थितियों के बावजूद भी श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख पहुंच गया और ये एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि सरकार की बेहतर प्रबंधन की वजह से ये सब हो पाया है। देखिए, इस बार की जो यात्रा रही, अगर आप ओवरऑल वैसे देखें तो लगभग 50 लाख का आंकड़ा तक श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। यद्यपि बीच में मानसून सत्र में या जो मानसून का हमारा इस बार का सीजन रहा, वो लगातार बारिश रही और भारी बारिश रही, जिसकी वजह से कई जगह एक तो आपदाएं भी आईं, दूसरे सड़कें भी बाधित हुईं और मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस भी अच्छे से नहीं चल पाई। तो बीच में यात्रा बाधित रही, तथापि यात्रा की शुरुआत में व्यवस्था अच्छी की गई थी और बारिश ख़त्म होने के बाद भी जो सड़कें थीं उनका मरम्मत करने का, पुलों को मरम्मत करने का, उनको बनाने का काम तेज़ी से किया गया। तो प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में यात्री अच्छे आए और 50 लाख का आंकड़ा पहुंचा। वहीं इस साल सरकार का प्रयास है कि ग्रीष्मकालीन यात्रा समाप्त होने के बाद शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया जाए और इसीलिए शीतकालीन यात्रा के लिए सरकार जोर से तैयारी कर रही है। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं और इसीलिए सरकार सभी धामों के शीतकालीन प्रवास पर यात्रियों के लिए बेहतर तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा ने इस बार नया रिकॉर्ड बनाया है। चारों धामों में तकरीबन 50 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री और बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि अब सरकार का ये लक्ष्य है कि जो शीतकालीन यात्रा है उसको बढ़ावा दिया जाए। सरकार ने यह तय किया है कि इस बार चारों धामों के शीतकालीन प्रवास पर यात्रियों के लिए व्यवस्था की जाएगी ताकि चारधाम शीतकालीन यात्रा को जोर शोर से चलाया जा सके। देहरादून से अपने सहयोगी रिंकू सिंह के साथ पंकज राणा, भारत 24।